इनकलाब जिंदाबाद, अरे इनकलाब जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, पत्रकार एकता जिंदाबाद, मनीष के हत्यारों को गिरफ्तार करो। पत्रकार मानो मंदिर का घंटा हो, जिसको मन आता है बजाता है चला जाता है। वो पत्रकार जिला का, प्रखंड का, अनुमंडल का, जो अपने दम पर, अपने पैशन की वजह से पत्रकारिता कर रहा है, बिना ये सोचे कि दिल्ली या पटना में बैठे मालिकान उसको पैसा दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वैसे पत्रकारों पर जब हमला होता है, उनकी जब नृशंस हत्या होती है, तो सोचिए कि उसके परिवार पर क्या बीतती होगी। हम बात कर रहे हैं पूर्वी चंपारण, बिहार के पूर्वी चंपारण के हरसिद्धि में अभी 2 दिन पहले एक पत्रकार की हत्या हुई, और हत्या नृशंस हत्या हुई, बहुत क्रूर तरीके से गला रेत कर। बहुत यंग लड़का था वो, मनीष कुमार, सुदर्शन न्यूज़ चैनल का पत्रकार, उसके पिताजी भी पत्रकार हैं, और जिस नृशंस तरीके से उसकी हत्या हुई है, उसके बाद कुछ गिरफ्तारियां तो जरूर हुई, लेकिन जो स्थानीय पत्रकारों ने आज विरोध किया, प्रदर्शन किया, उसको देखते हुए, उनकी बातों को सुनते हुए ये लग रहा है कि अभी भी असली अपराधी कहीं छुपा हुआ है। जो असली कहानी है उसके मनीष कुमार की हत्या के पीछे, वो शायद अब तक बाहर निकलकर नहीं आया है। इसी सिलसिले में आज मोतिहारी के गांधी चौक पर मोतिहारी के जितने भी पत्रकार हैं, सभी प्रिंट के, इलेक्ट्रॉनिक के और यूट्यूब के, हर तरीके से हर क्षेत्र के पत्रकारों ने विनोद सिंह की अध्यक्षता में एक धरना प्रदर्शन किया और डीएम से मिले, डीएम को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही पंचायत लेवल पे, प्रखंड लेवल पर भी पत्रकारों ने विरोध प्रदर्शन किया। और ये अच्छी बात है कि पत्रकार कम से कम अपने अधिकारों के लिए, अपनी बिरादरी के लिए एकजुट होकर आगे आए हैं। और मेरी यादाश्त में राजदेव रंजन, सिवान वाले राजदेव रंजन जी की जब हत्या हुई थी, उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है कि बिहार में जो हुआ वो हुआ, लेकिन दिल्ली में भी उनकी हत्या की गूंज सुनाई दी थी, क्योंकि उस हत्या में एक बिहार के एक बाहुबली का हाथ बताया जा रहा था। और जब दिल्ली में इसकी गूंज सुनाई दी, तो बिहार के ही पत्रकारों ने मोर्चा संभाला, और नतीजा ये हुआ कि उक्त बाहुबली को बिहार से तिहाड़ जाना पड़ा। तो पत्रकारों में इतनी ताकत है कि जो दूसरों को न्याय देते हैं, दूसरों के अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, वो जब अपने साथ हो रहे, अपने लोगों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे तो न्याय मिलना है। आज के विरोध प्रदर्शन में बहुत सारी बातें हुई। मनीष कुमार के परिजन को मुआवजा देने की भी मांग हुई, पत्रकारों को सुरक्षा की गारंटी देने की बात हुई, और दोषियों को अविलंब स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलाने की मांग भी की गई। अब सवाल है कि जो पत्रकार दिल्ली में एक पत्रकार के साथ बदसलूकी भी हो, तो प्रेस क्लब से लेकर रायसीना हिल्स तक आवाज उठती है। लेकिन उन्हीं संस्थानों के लिए काम करने वाले जिला, अनुमंडल, प्रखंड स्तर के जो पत्रकार हैं, जो दिल्ली के मुकाबले यहाँ विषम परिस्थिति में काम कर रहे हैं, न के बराबर मिलने वाले पैसे में काम कर रहे हैं, कम संसाधन में काम कर रहे हैं, लेकिन जोखिम उनका बहुत ज़्यादा है। और उनके साथ दुर्भाग्य से अगर इस तरह की कोई घटना होती है, तो दिल्ली में बैठे जो ये मठाधीश पत्रकार हैं, वो आवाज़ क्यों नहीं उठाते? उनको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि खबर अगर प्रोडक्ट है तो उस खबर का रॉ मटेरियल एक जिला से, एक गांव से, एक प्रखंड से ही सप्लाई होता है। दिल्ली में बैठकर आप कितनी खबरें करेंगे? डिबेट कर सकते हैं, डिबेट से अपने टाइम को भर सकते हैं, अपने टाइम स्लॉट को, लेकिन खबर के लिए आपको बिहार, यूपी या देश के अलग अलग जिलों, प्रखंडों और अनुमंडल के रिपोर्टर्स पर भरोसा करना पड़ता है, उन पर डिपेंडेंट होना पड़ता है।
तो जो ये बड़े पत्रकार हैं सो कॉल्ड मठाधीश, जिनकी आवाज़ सत्ता तक जाती है, वो मनीष कुमार, राजदेव रंजन जैसे पत्रकारों की नृशंस, निर्मम, क्रूर हत्या पर क्यों खामोश हो जाते हैं? जबकि सोशल मीडिया पर एक ट्रोलर को सबक सिखाने के लिए प्रेस क्लब में लोग जमा हो जाते हैं, पत्रकार जमा हो जाते हैं दिल्ली के। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज चंपारण के सभी पत्रकार, सभी मीडियम के पत्रकार एकजुट थे। एकजुट होकर उन्होंने आवाज़ उठाई मनीष कुमार को न्याय दिलाने के लिए। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इन सब लोगों ने यह प्रण लिया कि हम इस आंदोलन को तब तक जारी रखेंगे जब तक इस केस के मुजरिमों को मुकाम तक नहीं पहुंचा देते, सजा फांसी के तख्ते तक नहीं पहुंचा देते, मनीष कुमार के परिवार को न्याय नहीं दिला देते। ये एक शुभ संकेत है, अच्छी बात है। वैसी स्थिति में जब पत्रकार और पत्रकारिता पर चौतरफा संकट है हर तरफ से, आज हम वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में हमारा देश कहाँ है गूगल कीजिए, पता कीजिए, शर्मिंदा हो जाएंगे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में होने के बाद भी। बिहार जैसी जगह पे आप आकर पत्रकारिता करके देखिए कि कितनी कठिनाई है, कितनी दिक्कत है। संसाधन छोड़िए, आप देखिए कि आपके खबर करने से क्या रिएक्शन होता है, किस तरह से लोग रिएक्ट करते हैं। आपको नहीं पता कि आपकी खबर से कौन नाराज़ हो जाएगा, कौन आपका दुश्मन हो जाएगा। बावजूद इसके पत्रकार अपनी जान की बाजी लगाकर पत्रकारिता कर रहे हैं, तो समाज के लिए कर रहे हैं, इस डेमोक्रेसी के लिए कर रहे हैं। इस डेमोक्रेसी में जो चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारिता, उसके लिए कर रहे हैं। ऐसे पत्रकारों के सलामती के लिए, कम से कम सलामती के लिए, जान की रक्षा के लिए तो आगे आना ही होगा। चंपारण के पत्रकार आगे आए हैं, बिहार के पत्रकारों को भी एकजुट होना होगा। दिल्ली के जो मठाधीश पत्रकार हैं वो भले कुछ करे न करे, कुछ बोले, मुंह खोले, यही उम्मीद है। बाकी मनीष और उनके परिवार को जस्टिस मिले, हम सब यही चाहते हैं। हमारी पूरी संवेदना उनके परिवार के साथ है और ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी प्रशासन, शासन, सरकार, यहाँ के जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो कदम उठाएंगे, स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे और मनीष को न्याय मिलेगा। नमस्कार।